अप्रधानत्वादिति अणादि संज्ञा प्रणयनार्थम अनुबंधोच्चारणम्। अनुबन्धानामुच्चारणं किमर्थं वर्तते? अणादि संज्ञा प्रणयनार्थं। स्पष्टमेतत्? अणादि संज्ञा प्रतिपादनाय अणादि संज्ञाः भवेयुः इति कृत्वा अनुबन्धानामुच्चारणं वर्तते। आचार्येण यानि प्रत्याहार सूत्राणि कृतानि सन्ति अ इ उण् ऋ ऋक् ए ओम् इत्यादीनि सूत्राणि, तेषु सूत्रेषु अनुबन्धानां किं प्रयोजनं वर्तते? प्रत्याहार संज्ञा एव तु प्रयोजनं वर्तते। आदिरन्त्येन सहेता इति उक्तमस्ति, तर्हि अन्त्ये इत् संज्ञकः अपि प्राप्तः स्यात्। एतदर्थमेव तु तत्र अ इ उण् इत्यादिषु सूत्रेषु नकारादीनां ग्रहणं वर्तते। तदेव उक्तम् अणादि संज्ञा प्रणयनार्थम् अनुबन्धोच्चारणम्। अनुबन्धानाम् उच्चारणस्य प्रयोजनं किं वर्तते? अणादि संज्ञाः यथा भवेयुः इति कृत्वा अनुबन्धानाम् उच्चारणं कृतम्। तत्र अकारादारभ्य आचकारान् मध्यवर्तीनाम् अच् संज्ञा भवन्ति स्वप्रवृत्तेः प्राग् येषां स्वार्थम् उपादानं निश्चितं न परार्थमेव तेषां प्रधानानां भवति। पश्यन्तु किमुच्यते? इदानीम् उच्यते, पश्यन्तु, ये नकारादयः अनुबन्धाः वर्तन्ते तेषां तु संज्ञार्थम् उच्चारणम् अर्थात् परार्थम् उच्चारणं। परार्थम् उच्चारणं वर्तते चेत् ये यत्किञ्चिदपि परार्थं भवति तत् अप्रधानं भवति, स्वं प्रति अप्रधानं भवति इति कृत्वैव तु परार्थम् इति उच्यते। स्वं प्रति तस्मिन् काले प्रधानं न भवति। यथा कश्चित् कर्मकरः किञ्चित् कर्म करोति कस्यचित् पार्श्वे, पुनः यस्मिन् काले कर्म करोति, सेवां करोति, पुनः तदा स सम्प्रति प्रधानं न भवति, स्वीयं कार्यं न करोति। तदा यस्य पार्श्वे कार्यं करोति, यस्य स्वामिनः पार्श्वे कार्यं करोति, तदर्थं स भवति इति कृत्वा तस्य परार्थता वर्तते, इति कृत्वा तस्य अप्राधान्यं वर्तते। एवमेव अत्र नकारादीनाम् अनुबन्धानां स्वस्य रूपस्य ग्रहणं स्यात् इति एतदर्थम् आचार्येण तेषां ग्रहणं न कृतम् अस्ति। केवलं संज्ञा निर्मितिः सम्यक् स्यात्, प्रत्याहार संज्ञा निर्मितिः सम्यक् स्यात्, एतदर्थमेव तेषां ग्रहणम्। अतः तेषाम् अप्राधान्यं वर्तते। परार्थता वर्तते चेत् अप्राधान्यमपि वर्तते एव इति कृत्वा उच्यते, यदा वयम् अण् अच् इत्येवमादिकाः संज्ञाः कुर्मः तत्र पुनः किं भविष्यति? यथा अस्माभिः अच् इति संज्ञा क्रियते, पुनः अकाराद् आरभ्य, तत्र अकाराद् आरभ्य आचकारान् चकारपर्यन्तं मध्यवर्तीनां वर्णानाम् अच् संज्ञा भवन्ति सति स्वप्रवृत्तेः प्राग् अर्थात् अच् संज्ञायाः प्रवृत्तेः प्राग् येषां स्वार्थमुपादानं, येषां वर्णानां तु तत्र येषां मध्यवर्तीनां वर्णानां स्वार्थमुपादानं वर्तते। स्वार्थमुपादानम् अर्थात् स्वरूपग्रहणाय उपादानं वर्तते, तेषां स्वस्य रूपस्य एव ग्रहणं स्यात्। एतस्य प्रयोजनस्य कृते एव येषां तत्र ग्रहणं कृतमस्ति, न परार्थं ग्रहणं न कृतमस्ति। एतद् येषां विषये निश्चितं भवति तेषां प्रधानानां वर्णानामेव अच् संज्ञा भविष्यति। पश्यन्तु किमुक्तम्? अच् इति संज्ञा करणीया अस्ति। अस्माभिः स्पष्टं ज्ञातं यत् अत्र नकारादीनां तु परार्थमुपादानं वर्तते। ये मध्यवर्तिनः सन्ति इ उ रि ऋ ए ओ ऐ औ, एतेषां निश्चित रूपेण स्वार्थमेव उपादानं वर्तते। तर्हि अच् इति संज्ञा कस्य भविष्यति? केवलं इ उ रि ऋ ए ओ ऐ औ एतेषां वर्णानामेव भविष्यति। पुनः अकारस्य अपि न प्राप्नोति एवं रूपेण, परम् अकारस्य तु कथं भवति? संरूपम् इति सामर्थ्यात् भवति। संरूपम् इति पदस्य अनुवृत्तिः क्रियते आदिरन्त्येन सहेता इत्यत्र इति कारणात् तत् सामर्थ्यात् भवति अकारस्य तु। अग्रे पश्यन्तु,
तत्र च येषां ऋकारादीनां न क्वचिदपि संज्ञा स्वरूपान्तर्भावस्तेषां तावत् स्वार्थमेव उपादानम्। तत्र च इदानीम् एवं बोधयन्ति स्वार्थस्य कृते स्वार्थस्य कृते केषां वर्णानां ग्रहणं वर्तते एतत् ज्ञाप्यते अस्यां पंक्त्यां। तत्र च येषां ऋकारादीनां च न क्वचिदपि संज्ञास्वरूपान्तर्भावः। संज्ञास्वरूपमध्ये रीति इत्येतस्य कदाचिदपि रीत्यनेन ऋक् इति न कृतः, रिच् इति न कृतः, कश्चिदपि प्रत्याहारः न कृतः एव। तथैव लीत्यनेन कश्चिदपि प्रत्याहारः न कृतः। तर्हि इमे विशुद्धाः वर्णाः वर्तते येषां क्वचिदपि संज्ञास्वरूपान्तर्भावः नास्त्येव। तेषां तावत् स्वार्थमेव उपादानं, तेषां तु स्वार्थमेव उपादानं वर्तते। ईकारादीनामपि अणादि संज्ञासु न कथञ्चिदपि किं लिखितमस्ति अग्रे? प्राधान्यम्। ईकारादीनाम् अपि अणादि संज्ञासु न कथञ्चिदपि प्राधान्यम्। किमर्थमुच्यते? यतः इकारादीनां, तर्हि पश्यन्तु पूर्वपङ्क्तौ किमुक्तमासीत्? ऋकारादयः ये क्वचित् अपि अस्माभिः 42 प्रत्याहाराः क्रियन्ते, तेषु प्रत्याहारेषु ऋकारस्य क्वचिदपि प्रयोगः अस्माभिः न क्रियते संज्ञाकरणाय। क्रियते वा? ऋकारस्य लृकारस्य न क्रियते। ए ओ ओकारस्य अपि नैव क्रियते, औकारस्य अपि नैव क्रियते। एवमस्ति। एवमेव अन्ये अपि वर्णाः भवितुम् अर्हन्ति येषां नैव क्रियते। हकारस्य तु क्रियते, यकारस्य वकारस्य र इत्येतस्य अपि केषाञ्चित् मते क्रियते, ल इत्येतस्य न क्रियते। ल इत्येतस्य क्रियते वा? नहीं, लण् इति तु सूत्रमस्ति। प्रत्याहारः कश्चित् वर्तते वा? लकारेण यः आरब्धः भवति, नैव वर्तते। तथैव मकारेण अपि कश्चित् प्रत्याहारः आरब्धो नैव भवति। एतादृशाः बहवः भवति वा? मय तेन तु भवति। यम ग इत्यनेन अपि भवति। यम ग न नम। नकारेण नास्ति कश्चित् प्रत्याहारः। तर्हि एवं एतादृशाः ये वर्णाः सन्ति येषां 42 प्रत्याहारेषु उपयोगः नास्त्येव, संज्ञास्वरूपे उपयोगः नास्त्येव, ते तु विशुद्धरूपेण प्रधानाः सन्ति। यतः स्वार्थम् उपादानं निश्चितमस्ति तेषां। स्वार्थमेव उपादानं, स्वार्थमेव उपादानम् अर्थात् तेषां स्वस्य रूपस्य ग्रहणं भवेत् इति कृत्वैव तेषाम् उपादानं वर्तते, न तु संज्ञाकरणाय तेषाम् उपादानम्। अकार विषये तु वक्तुमर्हामः, तस्य तु संज्ञाकरणाय उपयोगः वर्तते अच् अक् इत्यादिषु, तथैव इ इत्येतस्य अपि इक् इत्यादिषु, उ इत्येतस्य अपि उक् इत्यादिषु। रि इत्येतस्य क्वचिदपि संज्ञाकरणे उपयोगः नास्ति, रि इत्येतस्य अपि उपयोगः नास्ति। एकारस्य अस्ति, औकारस्य, एकारस्य अस्ति, ओकारस्य नास्ति, ऐकारस्य अस्ति, औकारस्य नास्ति। एवं रूपेण भेदः वर्तते। तर्हि येषां वर्णानां, येषां अकारादीनां वर्णानाम् अपि च येषां नकारादीनाम् अनुबन्धानां प्रत्याहाराय प्रयोगः क्रियते, तेषां तु पुनः परार्थता वर्तते। परार्थता वर्तते चेत् अप्राधान्यमस्ति एवमुच्यते अत्र। अपि च येषां ये वर्णाः संज्ञास्वरूपतः पृथक् सन्ति, संज्ञास्वरूपे येषाम् उपयोगः नास्त्येव, तेषां तु सुनिश्चितमस्ति स्वार्थम् उपादानं, तर्हि तेषां प्राधान्यं भविष्यति। एषा वार्ता अत्र क्रियते इदानीं यावत्। पुनः पठन्तु एकदा। तत्र अकारादारभ्य आचकारान् मध्यवर्तीनाम् अच् संज्ञा भवन्ति स्वप्रवृत्तेः प्राग् येषां स्वार्थम् उपादानं निश्चितम्, न परार्थमेव तेषां प्रधानानां भवति। तत्र च येषां ऋकारादीनां न क्वचिदपि संज्ञास्वरूपान्तर्भावस् तेषां तावत् स्वार्थमेव उपादानम्। एतत् तु स्पष्टम्।
पुनः अग्रे किमुक्तम्? इकारादीनामपि अणादि संज्ञासु न कथञ्चिदपि प्राधान्यम्। कथं न भवितुमर्हति प्राधान्यं? तर्हि अग्रे उच्यते इगादि संज्ञासु संज्ञास्वरूपान्तर्भावे अपि स्वरूपम् इत्यतः इति अनुवृत्तेः स्वार्थमपि उपादानं न परार्थमेव। ऋकारादयः ये वर्णाः सन्ति ये क्वचिदपि संज्ञास्वरूप अन्तर्भूताः न भवन्ति, तेषां तु विशुद्धरूपेण स्वार्थत्वं वर्तते। एतत् ज्ञातम् अस्माभिः। सम्यक्। अग्रे उच्यते इकारादीनामपि अणादि संज्ञासु न कथञ्चिदपि प्राधान्यम्। यदि एवं जिज्ञासां करोति कश्चित्, यतः अण् संज्ञा मध्ये यः इकारः वर्तते तस्य ग्रहणम् अण् संज्ञा मध्ये कथं कृतम्? अण् इति पूर्वणकारेण इति एवं भावयन्तु। तर्हि अण् मध्ये के के वर्णाः आगच्छन्ति? अ इ उ। परं जिज्ञासुः तु एवं वदति कस्यचिदपि वर्णस्य ग्रहणं न स्यात्। अत्र तु अण् प्रत्याहारे कश्चिदपि वर्णः नागच्छेदेव। किमर्थम्? अकारस्य प्रयोगः भवति बहुषु प्रत्याहारेषु, अक् अच् अण् इत्यादिषु। तथैव इकारस्य अपि प्रयोगः भवति इक् इत्यादिषु, उकारस्य अपि प्रयोगः उक् इत्यादिषु प्रत्याहारेषु। तर्हि एषां त्रयाणामपि वर्णानां तु परार्थता वर्तते। परार्थता वर्तते चेत् अप्राधान्यमस्ति। अप्राधान्यमस्ति चेत् पुनः संज्ञारूपेण ग्रहणं न स्यात्। एषा जिज्ञासा क्रियता तेन। तर्हि तस्य समाधानं क्रियते इगादि संज्ञासु संज्ञास्वरूपान्तर्भावे अपि स्वरूपं, स्वरूपम् अर्थात् संरूपम् इति अनुवृत्तेः स्वार्थमपि उपादानम्। एवं स्पष्टता कृता। ये इमे अकारादयः वर्णाः सन्ति तेषां परार्थत्वमस्ति इति तु स्वीकृतं, परं तेषां स्वार्थत्वम् अपि वर्तते। कथं? यतः आचार्येण संरूपम् इति उक्तं वर्तते, संरूपम् इति अनुवृत्तं वर्तते। क्व? आदिरन्तेन सहेता इत्यनेन तेषां केवलं परार्थमुपादानं नास्ति, स्वार्थमपि उपादानमस्ति। नकारादीनां तु परार्थमेव इति अप्राधान्यम्। नकारादीनां तु केवलं परार्थमुपादानम् इति कृत्वा तेषाम् अप्राधान्यम्। किञ्च नकारादीनाम् अत्संज्ञा प्राप्नोति लोपश्च। इदानीं तु तृतीयं समाधानं क्रियते। द्वितीयं समाधानं स्पष्टम् अभूत्। वार्ता सा एव वर्तते पूर्वम् अस्माभिः या ज्ञाता, केवलं व्याख्यायाः विधा भिन्ना वर्तते। ज्ञातम न वा? सारी बात वही है जो पहले ही कह चुके। चलिए मैं एक बार हिंदी में बोलती हूँ। अनादि संज्ञा प्रणयनार्थम अनुबंधोच्चारणम। अनादि संज्ञा के करने के लिए अनुबंधों का उच्चारण है। तो जब हम अच संज्ञा करते हैं तो अकार से लेकर के चकार के मध्यवर्ती जितने भी वर्ण हैं उनकी अच संज्ञा होती हुई किनकी अच संज्ञा निश्चित होती है? तो कहा स्वप्रवृत्ते है प्राग, अपनी प्रवृत्ति से पहले, माने अच संज्ञा की प्रवृत्ति से पहले। ये शाम स्वार्थम उपादानम निश्चितम, जिनका उपादान, जिनका ग्रहण स्वार्थ के लिए निश्चित हो गया है उन्हीं की होती है। न परार्थमेव, जिनका केवल परार्थ ही ग्रहण है उनकी नहीं होती। तेषां प्रधानानां भवति। ये स्वप्रवृत्ते है प्राग येषां न परार्थमेव ग्रहणम अपितु स्वार्थम उपादानम निश्चितम। ठीक है। अब यहाँ पे स्वार्थम के साथ एव नहीं लगाया, ये भी देखिए। परार्थम के साथ तो एव लगाया है। जो केवल परार्थ ही है उनकी नहीं होगी, लेकिन जो स्वार्थ के लिए है उनकी हो जाएगी। वो चाहे विशुद्ध रूप से स्वार्थ के लिए हो, चाहे स्वार्थ परार्थ दोनों के लिए हो, तो भी जो जिनका स्वार्थम उपादानम निश्चितम, स्वार्थ के लिए ग्रहण जिनका निश्चित हो गया है उनकी अच संज्ञा हो जाएगी। तत्र च येषां ऋकारादीनां न क्वचिदपि संज्ञा स्वरूपान्तर्भावः। तो जो ऋकारादि वर्ण है जिनका कहीं भी प्रत्याहार संज्ञा स्वरूप के अंतर्गत
प्रयोग होता ही नहीं है। तेषाम तावत स्वार्थमेव उपादानम, उन वर्णों को तो हम कहेंगे कि वो केवल स्वार्थ के हेतु से ही गृहीत हैं प्रत्याहार सूत्रों में। और इकार आदि नाम अपनी अणसन, अब कोई जिज्ञासु पूछ सकता है कि ये तो ठीक है कि स्वार्थमेव उपादानम, ये तो समझ आया, लेकिन इकार आदि नाम अपनी अनादि संजासु न कथंचिदपि प्राधान्यम। अब कोई जिज्ञासु बीच में बोले कि आपने ऋकार आदियों का स्वार्थी उपादान है ये तो बताया, लेकिन इकार आदि वर्ण जो कि अनादि संज्ञाओं में आप लेते हैं, उन इकार आदियों का भी तो आप किसी भी तरह से प्राधान्य नहीं दिखा सकते हो, ऐसे प्रश्न किया किसी ने, ठीक है, कि वो भी तो परार्थी है, उनका प्राधान्य कैसे दिखा रहे हो। ये प्रश्न करने वाला समरूपम को नहीं देख रहा, ठीक है, समरूपम को नहीं देख रहा, इसलिए प्रश्न कर रहा है एक तरह से। क्योंकि देखिए अण संज्ञा के विषय में प्रश्न किया है कि, और इकार के लिए प्रश्न कर रहे हैं, तो उसने ये नहीं देखा, ये तो मान लिया उसने कि इक आदि प्रत्याहारों में इस ई का प्रयोग संज्ञा के लिए हो गया, लेकिन केवल संज्ञा के लिए ही नहीं है ना, इक प्रत्याहार बनाते समय भी उसका ग्रहण स्वार्थ के लिए भी है। जब इक प्रत्याहार बना रहे हैं तो इकार का ग्रहण केवल परार्थ ही नहीं है, स्वार्थ भी है वहां पे। तो आप इकार को ऐसे नहीं कह सकते कि ये केवल परार्थ ही है, ऐसा नहीं कह सकते। तो इकार आदि नाम, ये जिज्ञासु की ओर से मानेंगे तब लगेगी ये पंक्ति बीच की, इकार आदि नाम अपि अनादि संज्ञासु न कथंचित अपि प्राधान्यम। वो प्रश्न करता है तो फिर समाधाता उसको उत्तर देता है। और अगर इसको जो है वो इस पंक्ति को समाधाता की ओर से ही मानोगे ना, तो पिछली बार हमने जब पढ़ा होगा या पहले कभी पढ़ा होगा, तो हमने इस पाठ को फिर बदला, प्राधान्यम की जगह अप्राधान्यम करना पड़ेगा अगर इसको समाधाता की ओर से ही मानेंगे। तो जैसा लिखा है वैसे ही लगाना है, तो जिज्ञासु की ओर से प्रश्न मानना पड़ेगा। जिज्ञासु कह रहा है कि इकार आदि का ग्रहण कैसे कर लेते हो, जिनका स्वार्थ ही ग्रहण है वो तो ठीक है ले लिया आपने, लेकिन अण संज्ञा में इकार आदि का ग्रहण कैसे कर लेते हो, उनकी भी तो प्रधानता किसी तरह से आप किसी भी तरह से दिखा नहीं सकते। और किसी भी तरह से नहीं दिखा सकते, वो इतना जोर दे करके क्यों कह रहा है, क्योंकि उसको अभी समरूपम की अनुवृत्ति याद नहीं है, इसलिए इतना स्पष्टता से कॉन्फिडेंट होकर के बोल रहा है। फिर उसको समाधाता आगे कहेगा, समरूपम इति अनुवृत्ते है, समरूपम, ये गलत छपा है, समरूपम होना चाहिए, इति लगा के दिखाते हैं तो स्वरूपम छपा है ना, हाँ, तो उसको समरूपम ऐसे होना चाहिए, समरूपम इति अनुवृत्ते है, समरूपम ऐसे अनुवृत्ति होने से स्वार्थमपि उपादानम न परार्थमेव, स्वार्थ के लिए भी उपादान है, केवल परार्थ के लिए नहीं है। नकारादि नाम तो परार्थमेव इति अप्राधान्यम। तो ये जिज्ञासु ने यहाँ पे अपने बात स्पष्ट कर दी है। समाधाता ने, जिज्ञासु कह रहा था इकार का किसी भी तरह से प्राधान्य नहीं हो सकता, तो समाधाता ने दिखा दिया ना कि समरूपम की अनुवृत्ति से उसका किसी तरह तो प्राधान्य हो सकता है, ठीक है, क्योंकि समरूपम की अनुवृत्ति करते ही स्वार्थता भी बन गई, और स्वार्थता भी बन गई तो भले ही परार्थता भी है, उसको मना नहीं कर रहे, परार्थता भी है लेकिन स्वार्थता भी बन गई, और स्वार्थता भी बन गई तो प्राधान्य सिद्ध हो गया। पूर्णतः प्राधान्य ना कहे भले ही, लेकिन स्वार्थ भी है, इस दृष्टि से प्राधान्य भी है ना, परार्थ भी है उस दृष्टि से अप्राधान्य भी है, लेकिन स्वार्थ भी है इस दृष्टि से प्राधान्य भी है। नकारादि नाम तो परार्थमेव इति अप्राधान्यम, एतत् स्पष्टम, नकारादि नाम तो केवलम परार्थत्वं वर्तते इति कृत्वा तेषाम् अप्राधान्यम वर्तते। अतः किं भविष्यति, अतः समरूपम इति अनुवृत्ति सामर्थ्यात् प्राधान्यता एव गृहीता स्यात्। अब यहाँ पर भी कोई प्रश्न हो सकता है ना कि इकार आदि वर्णों की चलो आपने दोनों सिद्ध कर दी, प्रधानता भी और अप्रधानता भी, स्वार्थता भी और परार्थता भी, तो प्रधानता को लेके ही क्यों काम कर रहे हो, ग्रहण ही क्यों कर रहे हो, छोड़ क्यों नहीं दे रहे। अण में जैसे आपने नकार को छोड़ा ना, अण संज्ञा में अ ई उ इन्हीं को लिया, नकार को छोड़ दिया अप्रधान होने के कारण से, वैसे ही ई, ये तीनों ही वर्ण अ ई उ, ये भी तो किन्हीं ना किन्हीं प्रत्याहारों की दृष्टि से स्वार्थ भी है, परार्थ भी है, तो प्रधान भी है, अप्रधान भी है, तो प्रधान को लेकर के आप इनका ग्रहण ही क्यों कर लेते हो, प्रधान पक्ष को स्वीकार करते हुए अप्रधानता को दृष्टिगत करके
इनको छोड़ क्यों नहीं देते? तो उसका उत्तर ये है कि अगर ऐसा करना होता तो समरूपम नहीं पढ़ते आचार्य, समरूपम की अनुवृत्ति व्यर्थ हो जाएगी यदि हम अप्रधानता को ध्यान में रख करके कार्य करें, है ना। तो इसलिए प्रधानता को ही ध्यान में रख करके उनका ग्रहण कर लिया जाता है। स्पष्टमेतत्? अग्रे पश्यन्तु। किं च नकारादीनाम् अच् संज्ञा प्राप्नोति लोपश्च। नकारादीनां वर्णानाम् अच् संज्ञापि प्राप्नोति तस्मिन्नेव काले लोपः अपि प्राप्नोति। तस्य लोप हलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण तत्र परत्वा नित्यत्वाच्च लोपे कृते पुनः तत्र लोपः पूर्वं भवति। हेतुः कः? परत्वं च नित्यत्वं च। एतत् पूर्वं दर्शितमासीत् न्यासकारेण। परत्वं तु अस्त्येव स्पष्टम्, आदिरन्त्येन सहेता इति कार्यं प्रथमाध्याये प्रथमे पादे वर्तते। हलन्त्यं तस्य लोपः इति तु प्रथमाध्याये तृतीये पादे वर्तते इति कृत्वा परत्वं वर्तते। नित्यत्वमपि कथं? प्रत्याहार संज्ञायां कृतायामपि लोपः प्राप्नोति, अकृतायामपि लोपः प्राप्नोत्येव इति कृत्वा परत्वा नित्यत्वाच्च लोपे कृते संज्ञा प्रवृत्ति काले असत्त्वादपि तेषाम् अजादि संज्ञाभावः। संज्ञा प्रवृत्ति काले इदानीं ते सन्ति नैव, नकारादयः सन्ति नैव। संज्ञा प्रवृत्ति काले यदा अच् संज्ञां कुर्मः तर्हि नकारादि न सन्ति तत्र उपस्थिताः, यतः पूर्वमेव ते विलुप्ताः जाताः सन्ति इति कृत्वा तेषाम् अजादि संज्ञाभावः भविष्यति। इत्याह लोपश्चेति स्वार्थे एव तरप् अल्पाचतरम् इति यथा यस्मिंस्तु प्रत्याहारे यो अनुबन्धो अपेक्षितः तस्य वचन सामर्थ्यात् तत्प्रवृत्तेः प्राग् लोपाभावः। इदानीम् अयम् अन्यः प्रश्नः। यदि लोपः पूर्वमेव क्रियते, संज्ञा आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य प्रवृत्तेः प्रागेव अनुबन्धानां लोपः क्रियते, तर्हि संज्ञा कथं भविष्यति? यतः संज्ञाकरणकाले तु अन्त्यः इत्संज्ञकः वर्णः अपेक्षितः भवति, तर्हि संज्ञा कथं भवेत् पुनः यदि पूर्वमेव लोपः क्रियते? अच् संज्ञा करणीया। चकारस्य पूर्वमेव लोपः कृतः, यथा नकारादीनां कृतः तथा चकारस्य अपि कृतः, पुनः संज्ञा कथं भवेत्? तस्य उत्तरम् अत्र वर्तते। यस्मिंस्तु प्रत्याहारे यो अनुबन्धो अपेक्षितः। यथा अच् इति प्रत्याहारे चकारः इति अनुबन्धः अपेक्षितः, नकारादीनां तु अपेक्षा नास्ति। अच् संज्ञाकरणाय नकार अनुबन्धस्य ककार गकार पूर्वे मध्ये ये अनुबन्धाः आगच्छन्ति तेषाम् अपेक्षा नास्ति, परं चकार अनुबन्धस्य तु अपेक्षा अस्ति। पुनः यः अनुबन्धः अपेक्षितः तस्य वचन सामर्थ्यात् किं वचन सामर्थ्यं वर्तते? आदिरन्त्येन सहेता इत्यत्र अन्त्येन सहेता इति वचन सामर्थ्यं वर्तते। आचार्येण यदुक्तम् अन्त्येन सहेता, एतद् वचन सामर्थ्यं वर्तते। अस्माद् वचन सामर्थ्यात् तत्प्रवृत्तेः, तत्प्रवृत्तेः अर्थात् संज्ञा प्रवृत्तेः अथवा आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य प्रवृत्तेः प्राग् लोपाभावः भवति। तस्य तस्य इत्संज्ञकस्य, यः इत्संज्ञकः प्रत्याहार संज्ञाकरणाय अपेक्षितो भवति तस्य तस्य संज्ञकस्य संज्ञाकरणात् प्राग् लोपो न भवति, अन्येषां तु भवति। सम्यक्? अयम् एकं समाधानं वर्तते। न्यासकारेण अपरमपि दर्शितमासीत्। पूर्वं लोपो भविष्यति, पुनरपि भूतपूर्वगत्या वचन सामर्थ्यात् भूतपूर्वगत्या तस्य आश्रयणं करिष्यते एव संज्ञाकरणाय। अस्तु, एवमपि भवितुमर्हति। अस्तु, एतावदेव अद्य। शान्ति शान्ति शान्ति।